एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। बड़ा ही दयालु, न्यायप्रिय और कर्मठ। वह सारा समय अपनी प्रजा के कल्याण में लगा देता था। इतना कि अपने सुख और विश्राम का भी ध्यान नहीं रखता था। यहाँ तक कि भगवान की भक्ति के लिए भी उसके पास समय नहीं बचता था। राजा दिन रात जन कल्याण में ही व्यस्त रहता था। एक दिन सुबह सुबह वह वन की ओर भ्रमण करने निकला। रास्ते में उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह पास गया तो देखा, एक देव खड़े हैं, हाथ में एक बड़ी पुस्तक ली हुए। राजा ने नम्र स्वर में पूछा, महाराज, आपके हाथ में ये क्या है? राजन, यह हमारा बही खाता है। इसमें उन सब के नाम हैं जो भजन कीर्तन करते हैं। कृपया देखिए, क्या इसमें मेरा भी नाम है? देव ने पन्ने पलटे, पर राजा का नाम कहीं नहीं था। महाराज, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भजन का समय नहीं निकाल पाता। सारा समय प्रजा की सेवा में ही बीत जाता है। उस दिन राजा के मन में थोड़ी आत्मग्लानि हुई, परंतु उसने उसे नजरअंदाज किया और फिर से प्रजा की सेवा में लग गया। बताइए माताओं, मेरे लिए क्या आज्ञा है? महाराज, अब क्या बताएं, भरी बारिश के कारण खेती बर्बाद हो गई और खाने के लिए एक अनाज का दाना नहीं है। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया आप कुछ मदद कर दे तो बहुत आभार होगा। मंत्री जी, इनकी मदद कीजिए। इनको अनाज भंडार से कुछ अनाज और कुछ सोने की मोहरें दे दीजिए, जिससे कि ये अपना जीवनयापन आराम से कर सके। माता और मेरे लायक कोई सेवा। महाराज, बहुत बहुत आभार आपका। कुछ दिन बाद राजा फिर वन में टहलने निकला। फिर वही देव मिले। इस बार उनके हाथ में एक छोटी पुस्तक थी। महाराज, आज कौन सी पुस्तक आपके हाथ में है? राजन, इसमें उन लोगों के नाम हैं जो ईश्वर के सबसे प्रिय है। कितने भाग्यशाली होंगे वे लोग। क्या इस सूची में मेरे राज्य का भी कोई नागरिक है? देव ने पुस्तक खोली और यह क्या, पहले पन्ने पर सबसे ऊपर राजा का नाम लिखा था। महाराज, मेरा नाम इसमें कैसे आया? मैं तो पूजा पाठ भी शायद ही कभी करता हूँ। राजन, जो व्यक्ति निष्काम भाव से संसार की सेवा करता है, जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है, वह स्वयं भक्ति का स्वरूप होता है। परोपकार और निस्वार्थ सेवा किसी भी उपासना से बढ़कर है। राजा को आज सच्चा ज्ञान मिल चुका था। अब उसने समझ लिया कि परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, वह ईश्वर का सबसे प्रिय भक्त होता है। दूसरों के लिए जीना ही सबसे बड़ा पुण्य है।